हेलो। अभी अपने फर्स्ट चैलेंज स्टार्ट करने जाएंगे, स्टेप्स काउंटिंग चैलेंज। तो ये बहुत टाइम पहले स्टार्ट करने वाले थे, पर जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आ गया तो सबके लिए पॉसिबल नहीं था। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। 17 से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके 4 लेवल है स्टेप्स के लिए, जो आपको पहले फर्स्ट डे से डिसाइड करना है और जो अपने ग्रुप में भी आपको डालना है, ताकि सबको ध्यान रहे कि हाँ किसने कितने स्टेप्स डिसाइड किए थे, वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अपने नाम के साथ अपने स्टेप्स आप कंपलसरी ग्रुप पे डालें और 21 डेज तक हमको कंटिन्यूसली वॉक करना है। डेली वो स्टेप्स हमको कंप्लीट करना है। उसके लिए फर्स्ट गूगल फिट एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जो बहुत ही कन्वीनियंट है जो स्टेप्स काउंट करने के लिए। और इसके अलावा आप कोई भी एप्लीकेशन जो आप रेगुलर यूज़ करते हो या फिर जो आपको ट्रस्टवर्दी लगती है, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कुछ चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, जैसे कि डेली हमको ये स्टेप्स करने, इनमें वॉक करना है। प्रीफर टाइम है मॉर्निंग। आप इसको दिन में 2 या 3 के गैप से कर सकते हो। जैसे आफ्टर लंच आपको 20-30 मिनट्स मिलते वैसे, या फिर इवनिंग में आप ये वॉक कर सकते हो। लेकिन जो रेगुलर हम लोग नॉर्मली पानी पीने के लिए वॉक किया या यहाँ से वहाँ बैठे, तो वो स्टेप्स उसमें काउंट मत करिएगा, क्योंकि उसको वॉक नहीं कहते। दूसरी चीज़, आपको जब वॉक करना है किसी से बात नहीं करनी है, मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेना है उस टाइम पे, और बार बार अपने आप को ये बताना है कि मैं वॉक कर रहा हूँ। जब आप लंबे वॉक के लिए जा रहे हो तो आपको कंपलसरी आप स्ट्रेचिंग करो वॉक जाने से पहले, और वॉक ख़त्म होने के बाद भी आपको स्ट्रेचिंग करनी है। वॉक ख़त्म होने के बाद स्पेसिफिकली जो काफ मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, वो स्ट्रेचिंग बहुत बेनिफिशियल रहती है। बाकी आप ताड़ासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग ये कर सकते हो स्ट्रेचिंग के लिए। और बाकी सबको पता है नॉर्मली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अगर मैं भी थोड़ी शेयर करती हूँ ग्रुप पे, तो आपको स्ट्रेचिंग करना है। तीसरी चीज़, आपको ये जो 21 डेज का ड्यूरेशन है, इसमें आपको बहुत सारा पानी पीना है। जितना आप, बहुत सारा इन द सेंस जो एक नॉर्मल आप पी सकते हो, उससे 2 या 3 ग्लास एक्स्ट्रा, बस। बाकी की चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो है कि ये जो हमको स्टेप्स, मतलब जैसे मैंने बोला कि हमको पूरे दिन के स्टेप्स ये काउंट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो टाइम प्रेफरेबल, लेकिन मॉर्निंग बेस्ट है। आपको कैसे स्टेप्स कितने काउंट, मतलब मैं कितने स्टेप्स चूज करूँ, कैसे पता चलेगा? अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आप 3500 से लेके 5000 के बीच के स्टेप्स, या आपको कोई हेल्थ इशू लाइक किडनी पेन है या फिर कोई और हेल्थ इशू है, तो आप 3500, एक बहुत ही नॉर्मल ये काउंटिंग है, ये 3500 जो कि नॉर्मली हर कोई कर सकता है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो और वॉक करो, क्योंकि शायद वॉक एक ऐसी चीज़ है, बॉडी मूवमेंट जिसमें होता है, जो हर डिजीज में, हर तरह की हेल्थ इशू में प्रिफर्ड है। और डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप वॉक कंपलसरी करें, ठीक है? एक ये। दूसरी चीज़, आपको डेली शाम, मतलब जैसे आपको लगे कि नहीं अभी मैं 9 बजे के बाद मेरा वॉक खत्म हुआ, या फिर 10 बजे, अब जैसे आप सोने जाओ आप अपना स्क्रीनशॉट भेजो, या फिर डेट के साथ आप दूसरे दिन भी भेज सकते हो। सपोज अर्ली मॉर्निंग आप, आज मैंने स्टेप्स कंप्लीट किए, आज मैंने नहीं भेजा, तो मैं कल वो स्टेप्स का स्क्रीन भेज सकती हूँ। दूसरी, अगर ये जो 21 डेज का पीरियड है, अगर इसमें आपको कुछ हेल्थ इशू लग रहा है वॉक की वजह से, पैरों में पेन होगा, अगर आप नॉर्मल वॉक से थोड़े से, जैसे अगर मैं नॉर्मली सपोज मैं डेली 5000 स्टेप्स मुझे लगता है मैं करती हूँ एक हेल्दी पर्सन, तो आप अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा करिए, 7500। अगर आपको लगता है कि आप डेली काफ़ी टाइम से वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आप 7500 के बदले आप 10,000 का स्टेप का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, तो वो आप एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आपने खाना, सपोज मैंने सोचा कि मैं लंच के बाद वॉक के लिए जाती हूँ, तो लंच जब मैंने लिया, लंच या फिर डिनर, उसके 15 से 20 मिनट के लिए आप गैप लो। अब उसमें नॉर्मल हल्का फुल्का मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर जो वॉक होता है वो हमको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं,
कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप लो। उसके बाद आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो। वॉक कोई भी स्पीड पे कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, स्पीड कर सकते हो। रनिंग भी हम इसमें काउंट करते हैं कि रनिंग भी एक तरह का, मतलब अगर मैं फास्ट फेज पे अगर वॉक करती हूँ वो एक तरह से रनिंग कंसिडर किया जाता है। किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है ताकि हमको कोई हेल्थ इशू या हेल्थ इंजरी ना हो। लाइक फर्स्ट, शूज़ कंफर्टेबल। कोई ब्रांड मैं आपको रेकमेंड नहीं करती, लेकिन जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके बजट में हो। दूसरी चीज़, शूज़ हमेशा सॉक्स के साथ ही पहनें। सैंडल, चप्पल, इस तरह की चीज़ें पहन के आप वॉक नहीं करें। कंफर्टेबल लूज क्लॉथ पहन के ही आप ये मतलब लाइक गर्ल्स लेगिंग्स टाइट या फिर इस तरह से ना पहने। लूज ट्रैक पैंट या इस तरह से आप पहन के वॉक करो, जो कि आपकी बॉडी को ब्रीथेबल रहे। नी सपोर्टर्स रहते हैं। अगर आप जैसे मॉर्निंग में अगर कंटिन्यूसली आप 5000 7000 स्टेप्स अगर लेते हैं तो आप नी सपोर्टर्स कंपलसरी पहने, ताकि जिससे कि थोड़े टाइम के बाद अगर आप नहीं पहनते हैं तो थोड़े टाइम के बाद नी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं होता। इसीलिए स्ट्रेचिंग भी आप करें। स्ट्रेचिंग से भी वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से रहता है। दूसरी चीज़, और नी सपोर्टर भी पहने ताकि आपके नी को सपोर्ट मिलता है। बाकी की चीज़ें जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है कि आपको लगता है कि नहीं मैं वॉक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। बहुत सारा पानी पिए। और ये जो चैलेंज है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप अपना पर्सनल ग्रुप भी बना सकते हो जिनको आप इसमें ऐड कर सकते हो। लाइक कि मैं मेरे 5-6 फ्रेंड हैं और कि चलो हम ये चूज़ किया, और आप इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि जो मैं मेरे योगा क्लास के लिए मैं प्लान करती हूँ कि आप लोग अपने 1000 या 5000 जो भी आप के लिए डिसाइडेड अमाउंट हो उतना अमाउंट आप एक साथ डिपॉजिट करो, 5-6 फ्रेंड जो भी हैं आप लोग अपने ग्रुप में। और ये इसके लिए एक डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा। तो वो जो डिपॉजिट किया वो अमाउंट, हम 21 डेज का चैलेंज है, जो वो चैलेंज को कंप्लीट करेगा वो अपना मतलब मनी बैक लेके जाएगा। और अगर जिसने मिस किया, जिसने कंप्लीट नहीं किया, तो बाकी के लोग उस पैसे को अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये एक तरह से ऐसा आप खुद के लिए एक डिसिप्लिन आता है कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना ही है। एक फोर्स आता है कि नहीं मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना ही है, इस तरह से। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मैं नेक्स्ट 21 डेज में, कभी ऐसा दिन हो सकता है कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ या कोई भी इस तरह का जो प्री प्लान अगर रहता है, तो मैं वो स्टेप्स पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सपोज मेरा 5000 का चैलेंज है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा 2 दिन ट्रैवलिंग में, तो वो 10,000 स्टेप्स को मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ कि डेली मैं 1000 एक्स्ट्रा करके उसको कंप्लीट कर सकती हूँ। या फिर बाद में भी सपोज मेरे पास और दिन बाकी है तो मैं उस हिसाब से भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्लीट कर सकती हूँ। लेकिन ट्राई कीजिए आप उसको 21 डेज में कंप्लीट करें। दूसरा, सपोज मुझे नहीं पता कोई इवेंट के बारे में कि अचानक से कोई इमरजेंसी आती है कि मैं उस दिन वॉक नहीं कर, तो उसके बाद भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये डिसिप्लिन आप खुद अपने आप में लाएं, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को आपका सुपरवाइजर बनना है कि नहीं मुझे ये स्टेप्स इतने चलना है, इतना वॉक करना है। और ये जो आप वॉक करेंगे ना, उसका आपको जो चेंज है वो कम से कम आपको 7 दिन कंटिन्यूस अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपको फील होना शुरू होगा। और जब अगर आप 21 डेज तक कंटिन्यू करते हैं इस चैलेंज को, तो उसके बाद आपको कुछ ऑब्जर्व करने की या खुद को किसी भी तरह से फोर्स करने की या किसी भी तरह के डिसिप्लिनरी रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उससे हैबिचुअल हो जाएगी कि नहीं मुझे ये वॉक करना ही। आप अपने आप टाइम निकाल सकते हैं। ये लाइक कि बोलते हैं कि नहीं मुझे टाइम नहीं है या इशू, इस तरह का कोई इशू नहीं होता। फिर आप अपने आप ही धीरे धीरे अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। Thank you.